हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के मन में होगा कि सर बहुत दिन हो गया, आप तो अचानक से बोले गोल्ड पे वीडियो बना रहे, क्या बात हो गया? भाई गोल्ड पे ना वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। मैं बोला चलो थोड़ा बना देता हूँ। क्या है ना, गोल्ड होल्ड में है और ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा मुनाफ़ा दिया है, अभी भी मुनाफ़ा में हूँ। उसके बाद धीरे-धीरे गिरता हुआ आ रहा है। मैं अपना पोज़ीशन शेयर कर दूँगा। कहाँ शेयर करूँगा? स्क्रीनशॉट जो है लेके मैं आपको स्विंग में शेयर करूँगा। स्विंग टेलीग्राम इसीलिए किया हूँ कि उसमें मैं पोज़ीशन आपको शेयर कर पाऊँ। ठीक है? आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको मतलब आप भी उसी हिसाब से अपना पोज़ीशन रख सकते हैं। 2 लॉट है, दोनों लॉट में शेयर कर दूँगा। कोई भी स्विंग का नहीं है, अगला स्टेप क्या होगा उस पे भी चर्चा करूँगा। तो अब क्या है, गोल्ड के लिए ना कहानियाँ पॉज़िटिव बन रही हैं। समझे? कहानियाँ पॉज़िटिव बन रही है, इस चीज़ को आपको मैं बताऊँ। तो उससे पहले अपना ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लीजिए। स्विंग वाला करिए, शॉर्ट स्विंग मत करिए। शॉर्ट स्विंग वही लोग करिए मतलब जिनके पास मतलब पेशेंस है और चाहे जो थोड़ा बहुत पैसा-वैसा है, तो वही करिए, नहीं तो झूठ-मूठ का फालतू का काहेला पैसा बर्बाद करिएगा आप लोग, मत करिए। ये तो फ्री वाला है, फ्री वाला तो पक्का करिए। और ये सर अपना फेस पैक है, तो फेस पैक भी ज़रूर मँगवाइए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, कि गोल्ड में ऐसा क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि जब से जापान में जो अपना ये मैडम बनी है ना, साने तकाचाई साने तकाचाई, आहा! तकाचाई। जब से ये मैडम आई है ना सत्ता में, तो ये थोड़ा-सा मतलब नहीं है, मतलब मजबूत लेडी के तौर पे मानी जा रही है। तो देखिए ये क्या करती है, तो चाइना को लठ करती है कि क्या करती है। लेकिन इन्होंने आते साथ तालिबान वाला केस में बोल दिया कि भैया तालिबान के साथ कुछ भी होता है तो हम तालिबान के साथ हैं। अब चाइना का भाई जल गया और चाइना ने उसको बोल दिया कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो हम ऐसा-वैसा। तो उस दिन देखे थे जापान का मार्केट भी गिरा था 1600 पॉइंट। तो वो चीज़ है, तो ये तो है। ऐसे है क्या कि जापानी जो है वो तो स्ट्रॉन्ग है, चाइना को जीत भी लिए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन वही है ना, चाइना जो 90 के बाद जो चेंजिंग किया, 2000 के बाद जो चेंजिंग किया, गज़ब का मतलब उसने चेंजिंग किया अपने सोच में और अपने विचारों में, और जो खुला अपॉर्च्युनिटी दिया लोगों का, तो उससे उससे चाइना भी आगे बढ़ा, तो जो वहाँ इन्वेस्ट किया वो भी आगे बढ़ा है। ये मत सोचिएगा कि सब कुछ खोल देने से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेने से हम लोग आगे बढ़ जाएँगे। अरे हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे वो बात की बात है। जो इन्वेस्ट करेगा ना वो ससुरा ज़रूर आगे बढ़ेगा, और अमेरिका की जो कंपनियां थी इन्वेस्ट करके और आज भी नंबर 1 पे है और चाइना नंबर 2 पे चल रहा है ना? तो ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जापान के साथ हो सकता है, चाइना में तो दम नहीं है कि कहीं लड़ाई करे। सही बता रहे हैं, चाइना लड़ने वाला नहीं है, वो पीठ दिखाकर छुरा भोंकने वाला आदमी सब है। हमको भरोसा नहीं होता है। चाइना आपको सामने में 1 टू 1 खड़ा होकर ललकारेगा नहीं, समझे? वो मतलब हमेशा मतलब जिसको लड़ाई में बोला जाता है स्मार्ट मूव, तो वो करेगा। वो देसी स्टाइल में नहीं लड़ेगा, वो फालतू स्टाइल में लड़ता है और उसमें जीत भी हासिल कर लेता है। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो अभी वो शुरू हो गया है पूरा अपना प्रोपेगेंडा टाइप का चलाना, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। साथ में चाइना ने गोल्ड मार्केट को अस्थिर कर दिया है। तो आप बोलिए काहे? देखिए गोल्ड जितना होता है उसमें भाई साहब उसने खरीदारी देख लीजिए आपके सामने। अगस्त में ही उसने एक 11वें महीने में 21 टन सोना खरीदा था और फिर मतलब अच्छा खासा होल्डिंग में हो गया, 2304 टन होल्डिंग में हो गया है। ठीक है? ये चीज़ आप समझ के रखिए। ये जो डाटा है ना, ये दिखा रहा है चाइना। हकीकत इससे भी परे होगा। ठीक है, हकीकत इससे भी परे होगा। चाइना दबा के गोल्ड खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन में वो आगे बढ़ रहा है और ये जितने भी क्रिप्टो-श्रिप्टो में जो लोग जा रहे हैं ना भाई साहब, लंका लग जाएगी आपकी। पैसा बनता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब डूबता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि ओहो! क्या बोले सर। तो मैं तो इसीलिए क्रिप्टो वगैरह में बहुत आया मेरे को, सर आपको क्या लगता है मेरे को क्या पैसे का लोभ नहीं है? बहुत लोभ है। हम तो बोलबे करते हैं, हमको लक्ष्मी का बहुत अच्छा लगता है लक्ष्मी जब आती है। लेकिन लक्ष्मी आए तो ही सही है। अगर कुलक्ष्मी आ गई ना तो गड़बड़ा जाता है। तो वो मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर आप सही तरीका से काम करके पैसा बनाते हैं, 2 आदमी को उससे बेनिफिट होता है, तो क्या है वो पैसा आपको फलीभूत होता है। लेकिन आप सोचिएगा गलत ढंग से चोरी करके किसी का पैसा छीन के हम पैसा बना लें, तो माइंडसेट नहीं बनता है और वापस से आप वही काम करते हो, ठीक है? तो इसीलिए चलिए, तो यहाँ पर ये चाइना जो है लगातार गोल्ड खरीद रहा है और गोल्ड मार्केट को अस्थिर कर दिया है। ये बात क्लियर है, अनाप-शनाप रेट हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। हालाँकि भारत ने भी कुछ खरीदारी किया है गोल्ड में। और इस साल में जो है 25.45 टन सोना का मतलब टोटल अभी भारत का भंडार दिख रहा है 880। तो भारत से तो कई गुना चाइना ज़्यादा है, लेकिन ये कागजों में है। हकीकत में भारत चाइना से और अमेरिका से भी कई गुना ज़्यादा है। 8,000 अमेरिका बोलता है ना मेट्रिक टन है, भारत में कम से कम घर में जो डेढ़ पड़ा है ना, वो आपको 25-30 हज़ार से ऊपर है। समझ में आ रहा है? 25-30 हज़ार मेट्रिक टन से ऊपर है। मतलब अमेरिका से कम 6-7 गुना ज़्यादा हम लोग का घर-उर में ऐसे रखल है। ठीक है? तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ से जाके निकाल के ले आएँगे। ना, 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 वो पड़ल है, मजबूती है जी अंदर से। ठीक है? हाँ, ये है कि उसका ध्यान रखना है, उसको सुरक्षित रखना है और उसको सुरक्षा में अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों को पता चला कि नहीं, तेजस सऊदी अरब में जो क्या मतलब अभ्यास चलता नहीं है, उसमें क्रैश हो गया। तो कोई नहीं, होते रहता है। हालाँकि तेजस तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी हो गया, अब क्या बोला जाए। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं कि जो अभी गोल्ड का है, 2010 में देखिए 18,500 18,500 आया। हालाँकि मेरा शादी में 2008 में हुआ था, उस समय तो इतने ही था ना, उससे कम था। और 2000 मेरे को 4 का याद ज़्यादा है, क्योंकि आदमी जब जॉब करता है तो सबसे पहले घर में कुछ बनवा के देता है ना, तो ये चीज़ है।
देखिए तो एक बार तो ये चीज़ है। तो उस समय का मेरे को याद है कि 4400 और इसी के आसपास हमने गोल्ड खरीदा था स्टार्टिंग में। तो अच्छा है, तो अभी भी कुल मिला के ठीक है। तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा हुआ 2000 से, तो 2000 को छोड़िए, हम तो यही बोलेंगे कि आप 2010 से भी देख लीजिए। 2010 में 18,500 था और अभी चल रहा है कितना, 1,25,000। तो आपको तो ऐसे ही दिख गया ना, 25,000 चल रहा है, 1,25,000 27,000 चल रहा है जी। अरे चलो जितना चल रहा है तो 6 से 7 गुना तो भाग गया। कितना साल में, 15 साल में, कितना साल में भाग गया? तो आप बोलेगा हाँ सर 15 साल में तो बढ़िया भाग गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हाँ, तो ज़्यादा तो हुआ है। ये देखिए 1,27,000 रिफ्रेश कर दिए तो वो 1,27,000 के आसपास चल रहा है। तो मोटा मोटी आप देखिएगा, तो यहाँ पर गोल्ड जो है 2010 से तो 6.86 जो है गुना मल्टीप्लाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलेगा हाँ ठीक बोल रहे सर, इतना तो मल्टीप्लाई हो ही गया है। काहे तो हम उसमें सामने दिख रहा है, भागा दे दिए, है ना? तो ये चीज़ है, तो बढ़िया है। इतना गुना मल्टीप्लाई हो गया कितना साल में? 10 साल से मान लीजिए 15-16 साल में आपको 7 गुना दिख रहा है मोटा मोटी। तो अब इसमें कुछ भी रखना है रख लीजिए, जो भी रखना है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस यही मतलब है कि 18,000 अभी 1,27,000 का जगह शामिल हो गया है। बल्कि अभी और बढ़ गया था, 1,33,000 तक भी चला गया था, है ना? तो अभी तो 1,27,000 पे है। तो यहाँ पर भाई साहब ये रुकने का पूरा संकेत दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, उसका हम आगे चर्चा करते हैं। पहले ये तो स्यापा निपटा दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इतना मल्टीपल गुना हुआ है और इतना कम समय में, मतलब 15 साल में आपको मतलब 7 गुना हो गया, कम बड़ा बात है? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो है, मतलब 2.5 साल में है, 2.5 साल में 1 गुना मतलब डबल हुआ तब है ना जी, हुआ जी 7 गुना है तो 15 साल लगा है, तो मतलब 2.5 साल मोटा मोटी पकड़िए, 2-2.5 साल। हम एक अप्रोक्स करते हैं, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं जो बताना चाहता हूँ ना उस भावना को समझिएगा। कैलकुलेशन को यहाँ मत करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। जब मैं करता हूँ तो फिर ढंग से करता हूँ। यहाँ मैं जनरली ऐसे ही करके जा रहा हूँ, तो इसलिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बढ़िया हुआ 15 साल में इतना हुआ, तो 2.5 साल में तो समझिए मोटा मोटी 2-2.5 साल में आपका पैसा डबल हो गया। अगर मार्केट में 2-2.5 साल 3 साल में अगर पैसा डबल नहीं करते हैं ना, तो उससे अच्छा छोड़ दीजिए, मार्केट छोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड में चल जाइए, समझे? जहाँ 8 साल में हो जाएगा डबल। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो मार्केट में है तो कम से कम 3 साल में हमको डबल करना ही करना है, और उसके बाद अगर हमारे साथ जुड़ गए तो और भी जल्दी डबल करना पड़ेगा। मजबूरी है, उसमें सर आप कुछ नहीं कर सकते, तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार्केट करके दे देगा। तो गोल्ड भी इतना अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। हालाँकि गोल्ड ने 5 साल में तो बेजोड़ रिटर्न दिया है, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और हम लोग तो गोल्ड को खासकर गोल्ड बीच से कवर करते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो 1 साल में तो गोल्ड ने अभी 55-56%, बाप रे बाप! गिरने के बाद देखिए 55-56, बताइए क्या बोलेगा आदमी? इतना रिटर्न कोई देता है? देखिए अभी 3-4% गिरा है, लेकिन गिरने का इरादा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का बाइंग। चाइना का बाइंग हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई पंगा करेगा, कोई ना कोई पंगा करेगा। रसिया जब युद्ध करने से पहले खूब गोल्ड स्टोर कर लिया, उसके बाद युद्ध कर दिया, ठीक है? आज तक टिकल है। तो वो तो आप समझ ही रहे हैं कि वो आपकी मतलब व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको गोल्ड का तो होना अनिवार्य है, और चाइना अभी इस पे पूरा फ़ोकस किया हुआ है। अमेरिका भी फ़ोकस कर रखा है ना? तो चाइना डी-डॉलराइज़ेशन का भी चक्कर में है, तो वो भी लगा हुआ है। जो भी कर रहा है वो अपने तरफ से पूरी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो भाई बढ़ा ना, तो गोल्ड को वो होल्ड कर रखा है, और इसलिए हम लोग गोल्ड के प्राइस में बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हैं। अब रही बात सर हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला आपको जवाब दे देते हैं कि जैसे गोल्ड है, मेरे पास 2 लॉट है। अभी वर्तमान में मेरे पास 2 लॉट है। गोल्ड की गिरावट हमारे पोर्टफोलियो पे असर करती है। जिस तरह कल गिरा तो हमारे पोर्टफोलियो पे असर करती है, और अभी भी गोल्ड जो है, गोल्ड में हम 56% से ऊपर का प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। आप बोलिएगा अरे भाई साहब, अभियो 56%, हाँ, ठीक-ठाक अमाउंट के साथ हम 56% प्रॉफिट में बैठे हैं, और ये हम स्क्रीनशॉट आपको देंगे। तो इसका भी आप आनंद लीजिए। इतना गिरावट होने के बाद जो भी लग रहा है आप लोगों को, तो उसके बावजूद भी हम बैठे हैं। तो यहाँ हम सर, आप ना बोल रहे होंगे कि सर काहे नहीं आप पोजीशन बना रहे हैं? भाई साहब गोल्ड इतना वोलेटाइल हो रखा है अभी कि जहाँ पोजीशन बनाई है वहीं से आप समझिए फँस जाइएगा। जहाँ पोजीशन बनाए नहीं क्या फँसे नहीं। तो ये सिचुएशन है, वैसे सिचुएशन में तो थोड़ा सँभल के काम करना पड़ता है ना, इसीलिए। तो कभी इस समय हम लोग, इस समय याद होगा, यहाँ तक का टारगेट दिया करते थे, समझे? तो इसीलिए थोड़ा-सा यहाँ स्थिर रहिए, लेकिन व्यू पॉजिटिव बना के रखिए, क्योंकि व्यू अपना पॉजिटिव है, व्यू नेगेटिव नहीं करिएगा, यहाँ पर ही व्यू पॉजिटिव है। अब जो है ना, इस प्रकार का ट्रेड लाइन आपको बड़ा काम आएगा कि क्या हाँ, हम यहाँ पर ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब इस प्रकार का ट्रेड लाइन थोड़ा आपको एक तो मन में नहीं होता है, संतुष्टि के लिए ज़रूरी है कि गोल्ड जो है अभी, अब तो मतलब हम गोल्ड पे टाइम वाइज करेक्शन मांग रहे हैं, टाइम वाइज करेक्शन मांग रहे हैं, ठीक है? तो अब जो है गोल्ड में आपको पॉजिटिवनेस दिखेगा कब? जब ये 105 को क्रॉस करेगा तब, सीधी बात है। ये पिछला हाई को क्रॉस करता है तो, नहीं तो यहाँ पर ये बहुत वोलेटाइल है। इस जगह कहीं भी लीजिएगा ना तो फँस सकते हैं। तो अभी इसका सबसे पहला जो मेरे हिसाब से जो रेंज होगा
वो होगा 96 का, गोल्ड 20 का। बट अभी चाइना जिस प्रकार से गोल्ड बाई कर रहा है, तो गोल्ड को 96 से नीचे आने में बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है, इसलिए ये टाइम वाइज करेक्शन खोज रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कितना दूर हो गया था 200, अब देखिए ये दूरी कितना हो गया, और आने वाला समय में दूरी ऐसे हो जाएगा, फिर दूरी नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पेशेंस से काम करना पड़ेगा, मेरा आप लोग से यही कहना है। अब बाकी आप देखिए ये पॉजिटिव है, ज़बरदस्ती कहीं बाई मत करिए, ज़बरदस्ती सेल मत करिए, स्थिर से रहिए, क्योंकि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, उम्मीद से बढ़कर दे दिया है, जो आप लोगों ने सोचा नहीं था उससे तगड़ा रिटर्न दे दिया है। तो गोल्ड थोड़ा सा शांत रहने का कोशिश करेगा, और जो आप 5 साल का रिटर्न देखिए ना, 132% रिटर्न दिया हुआ है, हालाँकि 20 नवंबर से है, 132% का रिटर्न दिया हुआ है। उसी जगह निफ्टी को देख लीजिए कि 5 साल में कितना दिया है निफ्टी, 5 ईयर में कितना दिया है, तो ये 102%, तो यहाँ 30% का डिफरेंस है, 132 और ये 102, 30% का डिफरेंस है। इसलिए मैंने 30% का तेजी लगा के निफ्टी का वीडियो बनाया था, और मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि 34,000 मेरा टारगेट है। ठीक है, अब इस हिसाब से, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पर जो क्रॉस ओवर हो चुका है, मतलब एक पॉजिटिव संकेत मिल गया हम लोग को। अब आप बोलोगे सर ये संकेत कैसे मिला है? देखिए, हम लोग उतना तो नहीं आपको मतलब बता पाएँगे, क्योंकि ये एक मतलब नेचुरल कॉल होता है, मतलब नेचुरल समझने का एक होता है। ये देखिए, यहाँ मैंने निफ्टी 20 का ये आप देखिएगा, और ये वाला आप देखिएगा। अब मैं 1 महीना का लगाता हूँ। देखिए 1 महीना में क्या है, निफ्टी 20 आपको यहाँ क्रॉस कर गया है। निफ्टी 20 यहाँ क्रॉस कर गया है, गोल्ड यहाँ से निफ्टी के ऊपर जा नहीं रहा है। 1 महीना का चार्ट आप लगा के देखिएगा, तो आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा कि ये निफ्टी के ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है? तो यहाँ मैं 1 महीना में इसीलिए ना बोल रहा हूँ कि अब मैं 30% निफ्टी का टारगेट इसी बेस पे आपके सामने रखा हूँ। ये बात मैं उस वीडियो में बता सकता था, लेकिन नहीं ना बताऊँगा। जो देखेगा वही उसी को मिलेगा, सबको थोड़ी मारता रहूँगा। क्या गलत बात बोल रहे तो बोलिए, तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। हाँ, जब थोड़ा वीडियो पेशेंस से देखेगा उसको दिखेगा, और नहीं देखेगा तो मत दिखेगा, हमारा कौन-सी ले जाएगा। या तो यहाँ टाइम वाइज करेक्शन करवा दीजिए आप। अब 1 महीना में तो निफ्टी निकल लिया है। टाइम वाइज करेक्शन होगा, निफ्टी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कवर कर लेगा, ऊपर की तरह 30%। तो यहाँ हम गोल्ड पे थोड़ा शांत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा शांत है, और गोल्ड हमेशा गोल्ड ही रहेगा। चाहे कितने डॉलर आएँ, कितने आएँ, सब जाएँगे। गोल्ड अपना वर्चस्व हमेशा कामयाब मतलब बना के रखेगा। सर गोल्ड में अभी खरीदारी कर लें, मत करिए। सर कहीं मार्केट गिर गया, गोल्ड ऊपर भाग गया, तो गोल्ड ऑलरेडी ऊपर भाग रखा है। 30% तो निफ्टी से ऊपर भाग रखा है गोल्ड। अब कौन-सी भगवाइएगा? साल में 55-60% का रिटर्न दे रखा है। अब यहाँ से क्या रॉकेट बना दीजिए, चाँद पे भेज दीजिए गोल्डे को। हैं? गोल्डे को चाँद पे भेज दीजिए। राजा कर्ण जो थे, कर्ण को पहचानते हैं ना? आप बोलिएगा अरे सर कर्ण योद्धा को कौन नहीं जानता है? कर्ण को तो हर कोई जानता है महाभारत में। तो कर्ण जो था उसने खूब गोल्ड और खूब दान किया था, कपड़ा, लत्ता, ज़मीन, जायदाद खूब दान किया था। तो जब मर के ऊपर गया ना स्वर्ग में, तो उसको सब कुछ मिला, बस अनाज नहीं मिला। समझे? अनाजे नहीं मिला। तो बोला, "ए भाई भूख लग गया, अनाज दो ना।" तो बोला, "ए अनाज कहाँ से दें? तुम दाने नहीं किया अनाज का।" तो बोला, "जाओ।" तो फिर जैसे-तैसे काम चलाए। बोला, "आपने तो सोना-चांदी खूब दान किया, तो लो सोना-चांदी। अब अनाज दाने नहीं किए तो कहाँ से मिलेगा?" तो वापस से उन ज़मीन पे आके, और फिर जो नहीं होता है श्राद्ध का जो कार्यक्रम चलता है 12-14 दिन का, उसमें फिर अनाज दान करने का रीति-रिवाज बनाया गया। ठीक है? तो ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गोल्ड को कहाँ ले जाना है? चाँद पे। तो इसीलिए गोल्ड ने अपना काम कर दिया है। ये यहाँ से साइलेंट रहेगा, लेकिन निफ्टी यहाँ से 30% का रिटर्न देगा। ये चीज़ चीख-चीख के मैं बोल रहा हूँ, और चीख-चीख के मेरा डाटा बता रहा है। ये डाटा कहीं और नहीं दिखेगा, ये सिर्फ़ मेरे पास दिखेगा। काहे? तो बहुत बकवास डाटा है, बहुत वाहियात डाटा है। वो डाटा है जो हमेशा पहले ही बोल देता है कि ये होने वाला है, और तकरीबन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।